मोदी से कल शाम हुई मुलाकात पर देवरिया के बीजेपी के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा है कि पीएम से ऑपरेशन सिंदूर पर विश्व में मिले रिस्पांस पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत दुनिया में अपना मान बढ़ा चुका है। आज हम लोग ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ चाय पे चर्चा करी और उसमें बहुत प्रभावशाली रूप से हर डेलीगेशन ने, हर व्यक्ति ने अपनी बात रखी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ। उन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन किया कि आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो वैश्विक व्यवस्था में भारत का वर्चस्व बढ़ा है उसको कैसे हम लोग बरकरार रखें। इसमें कई ऐसे बातें रखी, जैसे कि मैंने बोला कि वैश्विक स्तर पे पाकिस्तान को आतंक से कैसे जोड़ा जाए, हमारे प्रवासियों को कैसे सम्मान दिया जाए, उनकी ऊर्जा को कैसे संग्रहित किया जाए विकसित भारत के लिए। उधर बीजेपी के सांसद अतुल गर्ग ने कहा है कि कल मुलाकात के दौरान सभी डेलीगेशन ने पीएम को रिपोर्ट सौंपी। पीएम ने सभी सांसदों की बात को ध्यान से सुना। अतुल गर्ग ने कहा कि सभी देशों ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई पर भारत सरकार का समर्थन किया। सिंधु जल समझौता रद्द करने का भी दुनिया से मौन का समर्थन मिला है। किसी भी डेलीगेशन से किसी भी देश ने पाकिस्तान के साथ जल समझौता रद्द करने पर सवाल नहीं किया। इससे जाहिर है कि भारत की इस कार्रवाई पर दुनिया का मौन समर्थन मौन है। जो रिपोर्ट दी तो वो गौरवान्वित करने वाली थी कि पूरे 33 देशों में सबने भारत का खुलकर के समर्थन किया, आतंकवाद का खुलकर के विरोध किया। यहाँ तक कि सभी सांसदों ने या प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री को ये बताया कि जो पानी का जो हमारा एग्रीमेंट है पाकिस्तान से, उसका जो स्थगन हुआ है उसके बारे में किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। तो ये मेरा व्यक्तिगत विचार भी है कि इसका मतलब एक मौन समर्थन हमारे साथ पूरे विश्व का है। उधर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद और वंशवाद के चक्कर में फंसी है। ये सिर्फ देश को लूटने आए हैं। जब जब ये सरकार में आए तब तब देश और प्रदेश को लूटा। ये क्यों लूटने आए हैं देश को? पहली बार देश आत्मनिर्भर हो रहा है, आम जन आत्मनिर्भर हो रहे हैं, लखपति बहनें बन रहे हैं, लोग बन रहे हैं। आज रोडों का जाल देख लीजिए आप, चारों तरफ सड़कों पर बैठा रोडों का जाल कहीं से कहीं चले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से थानों से लेकर तहसील तक भ्रष्टाचार बढ़ा है, कमीशन बढ़ा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। और ये बात समाजवादी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बार बार कह चुके हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती स्वतंत्र देव जी जिन आरोपों को विपक्ष पर लगा रहे हैं, उनके ही दल के लोग अपनी ही सरकार पर उन आरोपों को लगा रहे हैं। इसलिए स्वतंत्र देव सिंह जी को जब भी आईना दिखाना चाहिए, पहले खुद देखना चाहिए, फिर दिखाना चाहिए। संभल के कल्की धाम में पीएम की ओर से पूजित शिलाओं की आज गर्भगृह में स्थापना की जाएगी। शिला की स्थापना को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती कल्की धाम पहुंचे। इसके अलावा वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार भी पहुंचे। पवित्र शिलाओं को 21 फीट नीचे गर्भगृह में स्थापित किया जा रहा है। जो आधारशिला है, जिसको प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूजा गया और स्थापित किया गया 19 फरवरी 2024 को, उन शिलाओं को, उन पवित्र शिलाओं को भूगर्भ में 21 फीट नीचे स्थापित करने का कार्य एक ऐतिहासिक कार्य है। सनातन का एक अद्भुत कार्य है। सनातन के अंतिम अवतार का जो धाम बन रहा, श्री कल्की धाम की आधारशिलाओं को भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूजा गया और स्थापित किया गया था। अब उनको भूगर्भ में 21 फीट नीचे जमीन के अंदर स्थापित करने के लिए द्वारका शारदा पीठाधीश्वर सनातन धर्म के ध्वजवाहक पूज्यपाद शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज पधारे हैं। और इसी के साथ वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का